मैं आज पूछना चाहता हूं, आपको मुआवजा चाहिए या मीरपुर चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मुजफ्फराबाद चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मां शारदा पीठ चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या छोटा ननकाना साहब चाहिए? जहां गुरु नानक देव चीन से आते समय विराजमान हुए थे, हमको मुआवजा नहीं, हमको मुक्तसर चाहिए। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल द स्टोरी यू फॉलो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। का मुद्दा उठाता है ये चलो पूछ लेता हूँ। आज हमारे विचारों के साथ नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब हमें कश्मीर आए तो मेरे पिता बता रहे हैं कि कश्मीर में हमारे साथ किस तरह की बात है। मुझे आज भी याद है अपना घर के ऊपर हुआ जो आज एक झंडे के रूप में है, उसमें कई जगह पर दर्जा होकर होटल बनाए गए। मुझे आज भी आपने बचपन की वो गलियां जहां पर हम प्रेरा करते जुड़ी हैं, जिन्होंने आज हम सबको, हम पिछड़े को मिला दिया, हम सबको एक दूसरे के सामने कर दिया। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आपके चुनाव में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने गुरुजनों का स्मरण करता हूं। आज हमारे भारत का भार, हमारे भारत का ये मस्तक, मेरे भारत की आभा, मेरे भारत का गौरव, ये जम्मू और कश्मीर आज इस प्यारे से भूभाग में, आज प्यारे से भूखंड में एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम, वो दिव्यात्मा, वो पुण्यात्मा जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, धर्म और मर्यादाओं की रक्षा के लिए, आज उनको श्रद्धासुमन समर्पित करने के लिए। और मातृभूमि, जन्मभूमि, इससे बढ़कर के और जीवन और दुनिया में क्या हो सकता है, उसका वंदन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र। ऐसे कार्यक्रम को आपने आयोजित किया, कार्यक्रम की गरिमा, इसकी आभा, उसका परिवर्तन और संवर्धन हो रहा है। इस अवसर पर हमारे पूजनीय स्वामी धन्य अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज आपकी गरिमा में उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय श्री महंत कुलदीप सिंह जी, हमारे आना है तो एक हार मानना है और कर करके अमर हो जाना है। हमारा बलिदान, हमारी शहादत, हमारा लहू, हमारा जीवन इस मातृभूमि के लिए, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए। इसलिए मैं कहना क्या चाहता था, संकल्प लेके जाओ कि हमारे जीवन का हमारा संकल्प तो होगा
कि इस राष्ट्र के लिए हमको जीना है, राष्ट्र के लिए मातृभूमि के लिए काम करना है, उनका बलिदान, उनकी शहादत, उनकी श्रद्धांजलि तब जाकर सार्थक होगी कि देश का 1 इंच हिस्सा भी जाने नहीं पाएगा। और जैसे मुकेश जी ने कहा, अग्निहोत्री जी ने कहा, रवि जी ने कहा, जो चला गया है वो भी वापस लौट के आएगा। यह संकल्प लेके आओ। 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में 6 बार भारत की बुझाई करती है। 1819 को याद किया आपने, हमारे आदरणीय उनके बाद 1846 महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बाद हरि सिंह जी को याद किया कि उन लोगों ने इस मातृभूमि के लिए कितने कितने काम किए। आखिर मेरी भारत की बुझाई करती चली गई। पर आज ये उस अवसर पर, अन्यथा इसको कोई न ले, लेकिन आज इस अवसर पर मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा। महाराज 1947 में देश का विभाजन हुआ। उसी 1947 में 2 महीने के बाद 22 अक्टूबर को यही कत्लेआम होता है मीरपुर मुजफ्फराबाद में। लेकिन स्वामी धर्मदेव इस समय एक बात और भी कहना चाहता है, जिसको 24 फरवरी 2014 वो पहला दिन था, तो 24 फरवरी 2014 दिल्ली में एक आवाज उठाई थी, मेरे आदरणीय सुरेंद्र जैन जी साक्षी है इस बात। मैंने कहा था, हे दिल्ली वासियों के साथ, हे भारत के लोगों, हे भारतवासियों, एक लाइन हमें हमेशा सुनी कि सुबह का दूल्हा शाम को घर आ जाए तो दूल्हा हुआ नहीं कहलाता। हमसे एक भूल सुधार का अवसर मिलना चाहिए, मिल जाता है तो सुधार लेनी चाहिए। मैंने कहा भूल हुई 1947 में हमसे, एक भूल हुई, एक चूक हुई। श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, आज आपने झंझोड़ा है वास्तव में। क्या भूल हुई? क्या कहता है स्वामी धर्मदेव? भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री पटेल होना चाहिए। एक चूक हो गई, कारण कुछ भी रहे, पंडित जी को बनाना भूल हुई। तब मैंने 24 फरवरी 2014 में कहा, हे दिल्लीवासियों, हे भारत के लोगों, हे भारत के नौजवानों, सुनो ये आवाज। भूल को सुधारने का वक्त आ गया है कि गुजरात से चंद एक पटेल और आ रहा है। और मेरे भारत के लोगों ने उस आवाज को सुना, और इसलिए आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आज देश सुरक्षित है। क्या गजब की बात कही आदमी होती है आपने। एक वो समय था कि ये सोचा करते थे ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये पाकिस्तान को कैसे दिया जाए, और आज इतना काम दिखाई परिवर्तन, अब ये सोचा जा रहा है कि वो गया हुआ हिस्सा भी कैसे लिया जाए। आपकी बातों को मैंने सुना, और इसलिए आपकी बातें सुनकर मेरे मन में बल्कि वो 4 पंक्तियां भी आ रही थी। नौका को डुबो दिया किनारे में, रेणु बिटिया आप भी बहुत भावुक हुई। आज सन्यासी हूं, पर मातृभूमि तो मातृभूमि है ना, इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकते। मेरे प्रभु श्री राम आज लंका को जीत लेते हैं, रावण को मार लेते हैं। उसके बाद अपने भाई लखन से एक ही बात कहते हैं, अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मई हम रोचते। हे लक्ष्मण, हे लखन, चाहे सोने की लंका है सामने, लेकिन आज मुझे ये भी नहीं सुहाती है। क्यों? अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मई हम रोचते, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जननी जन्मदात्री मां और दूसरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के हुआ करती है। इसलिए लक्ष्मण, मैं अपनी अयोध्या वापस चलना चाहता हूं, अपनी जन्मभूमि पर जाना चाहता हूं। वारे मेरे सपूतों, आपके पूर्वजों ने जिनका खून आपकी ध्वनियों में है, उन्होंने तो जन्मभूमि को त्यागा या छोड़ना पड़ा। वापस जाने का वक्त आ गया। अपनी मातृभूमि का वंदन अभिनंदन करने का, पुण्य भूमि का स्मरण करने का समय आ गया है। आज ये पीपुल्स फोरम उसी बात को याद दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है कि याद करो अपनी मातृभूमि को, वंदन करो,
और जैसे मेरे प्रिय मुकेश जी ने कहा, अब टिकट बुक कराने का समय आ गया है, वापस जाने का, उसी मातृभूमि का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन 4 पंक्तियों को चूक हुई कहीं न कहीं। किसको दोष दें, किसको दोष दें? नौका को डुबो दिया किनारों ने। उधर बैठे हैं कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, गेड़ी का तुलसी कही है ना, और 4 पंक्तियां उसी में हम लेने जाओ मेरे को, और सारे सुन लेना इस बात को। नौका को डुबो दिया किनारों ने, अरे लूटी है पालती स्वयं कहारों ने। पतझड़ को भला दोष दे रहे हो क्यों? ये बाग उजाड़ा है खुद बहारों ने, ये बाग उजाड़ा है खुद बहारों ने। घर के चिराग ने घर को आग लगाई, ऐसा अग्निहोत्री जी की बातों को सुनकर के आग लगा। झकझोरा अपने आप की बात में मेरे भी हृदय को, ये बाग उजाड़ा है इन्हीं बहारों में। हमारे वो लोग, ऐसे वो लोग, उनकी पीढ़ियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, और जिन लोगों ने शहादत दी वो और उनकी पीढ़ियां आने वाली, उनको सदा याद किया जाएगा, वंदन किया जाएगा, वंदन किया जाएगा। माइक छोड़ूं, लेकिन छोड़ने से पहले फिर जाते जाते आपसे कह दूं, आकाश सितारों से चढ़ा होता है, अरे सूर्य को सोने का घड़ा होता है, कुछ व्यर्थ नहीं जाति धर्म भाषाएं, इन सब से मगर देश बड़ा होता है, इन सब से मगर देश बड़ा होता है। ये संकल्प लेना, और साथ में ये भी संकल्प लेना, हम जिएंगे और जिएंगे ये वतन तेरे लिए। केवल इतना नहीं, आने वाले समय में गृहस्थियों, अगर आपके यहां आपकी संतानें जन्म लेंगी तो उनको भी दूध की धाराओं के साथ ये संस्कार देके जाएंगे। ए मेरे बच्चे, ए मेरी बिटिया, तेरा एक एक जीवन का पल, हर पल अथवा खून का कतरा कतरा पसीना बनाकर बहाना पड़े तो इस मातृभूमि के लिए बहाना, वो इस देश के काम आना चाहिए, इस वतन के काम आना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए काम आना चाहिए। ये संस्कार बच्चों को जरूर देखेगा। तभी स्वामी धर्मदेव पिछले 40 वर्ष हो गया अलग मुझे बोलते हुए, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से मैं एक बात बहुत कह रहा हूं, पूज्य ब्राह्मणों से भी हाथ जोड़ के कई बार मैं वंदन करता हूं। यहां तो बोल रहे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता में देवत्व, पिता में देवत्व, आचार्य में देवत्व, अतिथि में देवत्व का भाव हो। लेकिन 5वीं बात भी निश्चित रूप से हम कहें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र में देवत्व का भाव कि राष्ट्र भी हमारा देवता है, ऐसी मान्यता देते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और उस पंक्ति को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि स्वाभिमान का तिलक भाल से मेरे कभी न छूटे, स्वाभिमान का तिलक भाल से मेरे कभी न छूटे। मैं टूटूं 100 बार किंतु प्रभु देश मेरा ना टूटे, मैं टूटूं 100 बार किंतु प्रभु देश मेरा ना टूटे। परम पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के निमंत्रण पर पधारे, मंच पर विराजमान सम्मानित वक्तागण, अतिथिगण और जो गया था उसको वापस लेने का संकल्प लेने के लिए संपूर्ण देश से आए मेरे भाइयों और बहनों, भारत माता की जय केवल नारा नहीं है, भारत माता की जय एक महामंत्र है। ये महामंत्र है भारत के प्रति वफादारी का, ये महामंत्र है भारत के प्रति समर्पण का, ये महामंत्र है देश के लिए जीने का और जीते हुए इस देश को महान बनाने का, विश्व को शिरोमणि बनाने का। कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
तो क्या हमारी वफादारी पर संदेह हो सकता है? हमारा अनुभव बताता है जिसके मुंह पर भारत माता की जय नहीं, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होता है। लेकिन यहां पर उपस्थित जन समुदाय ने तय कर दिया है, अब इन लोगों की राजनीति नहीं चलती। इतनी भयंकर गर्मी, मई का महीना, पूरे देश से जिस प्रकार से आप पूरे समर्पण के साथ आए हैं, एक समुद्र के रूप में आपका रूप यहां दिखाई दे रहा है। मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं आपके चरणों में, इस विश्वास के साथ करता हूं कि अब आपका यह संकल्प अवश्य पूरा है। अभी मेरे परम मित्र जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं, ऐसे श्रीमान कुलदीप अग्निहोत्री जी ने एक बात रखी, पीओजेके से आए लोगों को शरणार्थी नहीं कहा, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा। क्यों कहा? मैं शब्दों के जाल में नहीं पड़ता। इनको केवल एक ही शब्द दिया जा सकता है, ये धर्मवीर है, ये पुरुषार्थी है, अपना धर्म छोड़कर वहां रह सकते थे। इन्होंने धरती छोड़नी मंजूर की, अपना संपत्ति छोड़नी मंजूर की, बुजुर्गों का कमाया हुआ छोड़ना मंजूर किया, नहीं मंजूर किया तो अपना धर्म छोड़ना मंजूर किया। क्या फर्क पड़ता है इन शब्दों से? इंटरनली डिस्प्लेस्ड ना कहते तो शरणार्थी कह देते, शरणार्थी कह देते तो आपको मुआवजा मिल जाता। इतना ही तो फर्क है। क्यों अग्निहोत्री जी? इतना ही तो फर्क है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आपको मुआवजा चाहिए या मीरपुर चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मुजफ्फराबाद चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या मां शारदा पीठ चाहिए? आपको मुआवजा चाहिए या छोटा ननकाना साहब चाहिए? जहां गुरु नानक देव चीन से आते समय विराजमान हुए थे, हमको मुआवजा नहीं, हमको मुक्तसर चाहिए, जहां भगवान राम ने स्वयं स्नान किया। इतनी भयंकर भीड़ में मुआवजा लेने के लिए नहीं आए। हमारी लाखों भाइयों ने, बहनों ने अपना जो रक्त बहाया है वो मुआवजे के लिए नहीं बहाया है। 17 लाख से ज्यादा लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर पूरे देश में जगह जगह पर रहे, वो किसी मुआवजे के लिए नहीं रहे, एक संकल्प के साथ रहे और वो संकल्प मजबूती के साथ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा। कभी कभी गलती में भी कुछ अच्छी बातें आ जाती हैं। उन्होंने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा, परिणाम 24 सीटें रखी हैं विधानसभा में, पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी हैं। अभी डिलिमिटेशन समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी। बहुत अच्छा निर्णय दिया है, तुरंत लागू होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पीओजेके की 24 सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, यूं की यूं रखी है। दावा बरकरार है, दावा मजबूत है। हां, एक लाइन कही है, वो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। 1/3 व्यक्ति शरणार्थी बने थे, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पूरे देश में रहे थे, इसलिए इन 24 में से 8 सीटों का चुनाव होना चाहिए और पीएमजेके से गए लोग जम्मू
जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण करें। में लिखी गई उस छोटी सी लाइन पता नहीं कितनों को ध्यान में आई होगी, उसका समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, कम से कम 8 सीटों पर ये चुनाव जरूर होना चाहिए। डोमिसाइल लेना शुरू कर दिया है। पीओजेके के लोगों ने देश भर में, मैं यहां पर उपस्थित इस जनमेदनी से निवेदन करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से गया हुआ मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, पुंछ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका डोमिसाइल न बन जाए। डोमिसाइल बनवाइए और जम्मू कश्मीर का भविष्य निर्धारण करने में बता दीजिए। अब कुछ परिवारों की नहीं चलेगी, अब उनके इरादों पर नहीं चलेगी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।